हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस, कॉमन एरर आपका किरण बुक से हमने चला रखा है और यहाँ मैं आपको अब तक इसके डे 14 में लगभग 330 सेंटेंस करा चुका हूँ कॉमन एरर के। आज हम लोग बात करेंगे 331 से आगे के सेंटेंसेस की और आज का है आपका डे 15। सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो चैनल पर आज ही आए हैं अभी बिल्कुल पहली बार मैं आपको आज वीडियो की शुरुआत में ही कह रहा हूँ। गाइस, अगर आप अभी वीडियो पर आए हैं और क्लिक किया है तो बहुत गलत बात है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखिए, सब्सक्राइब करने से हमें एक तो ये पता चलता है कि हमारे कितने पर्सन तक तैयार हो चुके हैं जो हमारी वीडियो को देखना पसंद कर रहे हैं। साथ में इसको आपका भी फायदा है कि आपको नोटिफिकेशन जो हैं आने वाली वीडियोज़ के अपना मिलते रहेंगे। आप बेल आइकन जरूर दबाया करें, आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको अपने आप पहले से पहले मिलते रहेंगे। ये भी आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है। इस गैस तो ऐसी लापरवाही ना करें भाई प्लीज़। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे कहने के तुरंत बाद ही वीडियो को यहाँ पर चलते रहने दीजिएगा और आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का आपका 331 सेंटेंस है। कह रहे हैं कि दिस कस्टम हैज़ कम डाउन सिंस टाइम इमेमोरियल। इस गैस यहाँ पर सेंटेंस में बताना है कि किस पार्ट में आपके है एरर। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है बताना है। देखिए यहाँ पे सेंटेंस में उसने दिस कस्टम हैज़ कम डाउन सिंस टाइम इमेमोरियल, यहाँ पे उसने थर्ड पार्ट में सिंस टाइम इमेमोरियल लगाया, जो कि यहाँ मेरी राय में गलत है। देखिए, सिंस या फोर टाइम के साथ लगता है, मतलब ये बात अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टाइम के साथ ही लगता है। या उसने टाइम के साथ ही लगा दिया। टाइम से मतलब सिंस या फोर का मतलब सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1990, सिंस मंडे, ऐसे चल सकता है। लेकिन आप सिंस टाइम कह दें तो ये नहीं चलेगा। यस, सिंस का मतलब होता है पास्ट के किसी टाइम को बताने के लिए। पास्ट के किसी टाइम को बताने के लिए आप लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। एज ए प्रीपोजिशन वहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर पास्ट का टाइम ना बता करके टाइम इमेमोरियल ही डायरेक्ट बोल दिया गया है, तो यहाँ मेरी राय में सिंस नहीं आएगा। इस सेंटेंस में आप सिंस की जगह लगा सकते हैं फ्रॉम। क्या लगा सकते हैं? फ्रॉम। फोर भी नहीं आएगा बल्कि। तो सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके है मिस्टेक फिलहाल, जहाँ पर सिंस की जगह फ्रॉम आना है। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस में क्या कह रहा है? दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। सेंटेंस में उसने कनेक्ट को किया इसको बिफोर से। किससे कनेक्ट किया है? बिफोर से। और बिफोर से कनेक्ट करने के साथ साथ उसने सेंटेंस में पहले विल रीच यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट बनाया है। किसमें बनाया है? फ्यूचर इंडेफिनिट बनाया है। तो बिफोर के बाद वाला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या उसमें एस या ई एस सेंटेंस बनेगा। तो दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट, नहीं बिफोर ही लीव्स। पहले ही मिस्टेक तो उसके अंदर यही थी कि आपने पकड़ी। सेंटेंस कंडीशनल जा रहा है। अगर पिछले वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो अगला सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। पहली बात तो यही है, ये तो खैर नियम है ही। दूसरा एक नियम मैंने आपको और बताया हुआ, रामबाण नियम जिसको मैं बोलता हूँ, पेनासिया रूल जिसको हम लोग बोल देते हैं। वो रूल ये है कि अगर सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा प्रेजेंट में ही चलेगा, और सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही चलेगा। यस, यहाँ पे ये भी रूल आपके मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर विल को आप प्रेजेंट में मानते हुए चलें, क्योंकि विल फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म होता है वुड, उसे आप पास्ट में देते हुए चलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर उसने लेफ्ट सेकंड फॉर्म लगा दी, एक तरफ फर्स्ट फॉर्म और दो सेंटेंस में सेकंड फॉर्म, ये भी करना गलत होगा। इस वजह से भी यहाँ पे लेफ्ट हटना था आपका और लीव्स आपका आना था यहाँ पे सेंटेंस में, तो करेक्ट रहता। यानी कि फिलहाल सेंटेंस में सेकंड पार्ट में हो गई आपके एरर। चलिए चलते हैं 333 पर। वी स्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम इन द होटल। गाइस, यहाँ पर इन द होटल नहीं, इन अ होटल। वी स्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम इन अ होटल, नॉट इन द होटल। किसी डेफिनेट होटल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बस एक होटल में रुके हम लोग, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे होटल से पहले आपको द की जगह अ लगाना है, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में फिलहाल आपके एरर है। स्टूडेंट्स आर
प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग साइकिल्स इनटू द कॉलेज। यहाँ पर स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड, यहाँ मैंने आपको फिक्स्ड प्रपोजिशन नाम का एक लेक्चर पढ़ाया था। फिक्स्ड प्रपोजिशन नाम के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रोहिबिट के बाद में हमेशा हमारा चलता है फिक्स्ड प्रपोजिशन फ्रॉम, क्या चलता है, और उसके बाद आपका आने वाला है जिरन। क्या आएगा उसके बाद में आपका जिरन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग साइकिल्स, फ्रॉम ब्रिंगिंग साइकिल। तो सेकंड पार्ट में ब्रिंग की जगह आपका आना है ब्रिंगिंग। क्या आना है, ब्रिंगिंग। तो इस सेंटेंस में सेकंड पार्ट में आपके मिस्टेक है। अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक इन योर वर्क। सेंटेंस नंबर 335 कह रहा है कि अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक। गैस मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं, अंग्रेजी ग्रामर में आपने पढ़ा होगा कॉजेटिव वर्ब, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा हिंट मैं आपको यहां दे दूं। कॉजेटिव वर्ब यानी कि हैव, मेक, गेट और एक और आपकी लेट। फिलहाल इन तीन को ध्यान रखें, हैव, मेक और गेट, ये आपकी पॉजिटिव वर्ब है। इनके बाद अगर कभी कोई एडजेक्टिव आना हो तो आप उसके साथ में अ या एन का इस्तेमाल करते हैं। आपने शायद बोला भी होगा कई बार, हैव अ नाइस डे, गेट अ जॉब, मेक अ मिस्टेक, याद होगा आपको। तो यहाँ पर मेक मिस्टेक नहीं, मेक अ मिस्टेक होना चाहिए था। इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में ही हो गई आपके मिस्टेक। तो सेकंड पार्ट यहाँ पे आपका पूरी तरह से है एरर। आप यहाँ पे मेक अ मिस्टेक करेंगे तो सेंटेंस ठीक होगा। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में। 336 से 340 तक ये आपका एसएससी 10+2 यानी कि CHSL लेवल का एग्जाम पेपर है। कह रहा है कि ड्यू टू द हैवी रेन्स द शिप ड्रॉन इन द मिडल ऑफ द ओशियन। हैवी रेन्स की वजह से जहाज जो है ड्रोन यानी कि डूब गया। गाइस यहाँ पे जो उसने वर्ड इस्तेमाल किया DROWNED, ये उसने रॉन्ग इस्तेमाल कर दिया है। ड्रोन माने डूबना ही होता है, ये बात सत्य है, लेकिन किसी लिविंग चीज़ के लिए आप ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई नोविंग चीज़, तो लिविंग चीज़, नॉन लिविंग चीज़ सॉरी, डूब रही हो तो नॉन लिविंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंक का। किसका, सिंक। और सिंक की सेकंड फॉर्म आप यहाँ आपकी ड्रोन नहीं सैंक होगी, ध्यान रखिए। ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ, जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपका आया हो आई, उसकी सेकंड फॉर्म में आने वाला है ए और थर्ड फॉर्म में उसके आने वाला है यू। जैसे कि आपका सिंक, सेंक, संक, सिंक, सेंक, संक, ड्रिंक, ड्रेंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रेंक, ड्रंक। तो ऐसे आपका ड्रोन की जगह होना था सेंक, तो सेंटेंस करेक्ट रहता है। इसका सेकंड पार्ट फिलहाल अभी रॉन्ग है। सेंटेंस नंबर 337 कह रहा है कि डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डेजोलेट। डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डेजोलेट। यहां पर डेथ से पहले हमें आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि एक रिसीवर सब्जेक्ट है, डूअर नहीं। और वैसे भी मैंने आपको बताया है ट्रिक के माध्यम से, जब मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया था, कि जब भी कभी प्रपोजिशन से पहले कोई नाउन होगा तो उस नाउन से पहले हम लोग दा का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, दा का। तो यहाँ पे द डेथ होना चाहिए था। 337 का फर्स्ट पार्ट ही आपका पूरी तरह से रॉन्ग है। चलो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि ही फेल हैवली एंड दिस कॉज हिम ग्रेट पेन। ही फेल हैवली, वो बहुत बुरी तरह गिरा, एंड दिस कॉज हिम अ ग्रेट पेन, ये ध्यान रखें। तो सेंटेंस में अ ग्रेट पेन होगा तब जाकर सेंटेंस सही होगा, वरना अभी तक सेंटेंस ये आपका रॉन्ग बना हुआ है। चलिए देखते हैं ध्यान से यहाँ पे 339 में। When I meet him the couple of days back, जी नहीं गाइस, a couple of days होता है आपका सही फ्रेज, a couple of days ये सही फ्रेज है आपका।
तो सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा मिस्टेक सेकंड पार्ट में। यस गाइस, सेकंड पार्ट इसका पूरी तरह से हो जाएगा मिस्टेक। इन हिज ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे। यहाँ ये रोंग है। जब तक किसी वर्ड का खुद से कंपेरेटिव बन सकता हो, जब तक किसी वर्ड का खुद से कंपेरेटिव बन सकता हो, आप उससे पहले अपनी तरफ से मोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि वीक का यहाँ पे कंपेरेटिव है वीकर, तो आप यहाँ पे मोर का इस्तेमाल ना करके उसको वीकर ही कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर यहाँ पे वीक का वीकर ना होता तो आप यहाँ पे मोर लगा सकते थे, लेकिन फिलहाल में यहाँ पे सेंटेंस में थर्ड पार्ट में वीक की जगह वीकर होना चाहिए था और मोर यहाँ से हटना चाहिए था। इस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई आपके एरर। 331 से 345 तक देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस आपके कह रहा है कि यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। तुम हमेशा से मिस्टेक करते आ रहे हो। यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक की जगह यू आर ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक। मिस्टेक के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेक अ मिस्टेक का ही, मेक अ, यस, तो यहाँ पे मेक के एन चाहिए थी, डूइंग मिस्टेक नहीं, मेकिंग मिस्टेक। इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में है आपके एरर। है तो माइनर से ही, लेकिन मिस्टेक तो मिस्टेक है भैया। ही हैज़ अ लार्ज फैमिली टू टेक केयर, टू केयर जी नहीं, टू केयर नहीं, पहली बात तो यही है, क्योंकि केयर के बाद में यहाँ पे कोई आपको या तो प्रपोजिशन फोर लगाइए या फिर टू टेक केयर कीजिए, अच्छा रहेगा। यस, तो फिलहाल सेंटेंस के सबसे लास्ट पार्ट में कि थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। 343 देखिएगा। दीज पॉइजनस गैसेस विल इफेक्ट ओवर हेल्थ। ये सेंटेंस तो समझ लीजिए कि कई बार एग्जाम में अब आ चुका है, अब इससे लोग बोर हो चुके हैं, थक चुके हैं इस सेंटेंस से। ये जो आपका वर्ड है इफेक्ट, ये एक नाउन है, जबकि टू के बाद हमेशा मॉडल के साथ हमेशा वर्ब चला करती है, वो भी फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं अफेक्ट होना चाहिए था वर्ब आपकी, तो सेंटेंस करेक्ट रहता, यानी कि सेंटेंस का सेकंड पार्ट फिलहाल रॉन्ग है। द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर वॉज रविंद्रनाथ टैगोर। एकमात्र भारतीय जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता लिटरेचर के लिए, द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज। यहां पर फॉर द लिटरेचर देखिए ध्यान से यहाँ पे गाइस, नोबेल प्राइज से पहले जिसने लगाया यहाँ पे दा, ये रोंग है, और लिटरेचर से पहले भी दा मेरे ख्याल से यहाँ पे रोंग ही रहेगा। तो मेरी राय में तो यहाँ पे दोनों ही रोंग, दा गलत है आपके। टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर, यहाँ पे डबल दा आपके आ रहे जो हैं ये गलत हैं। यहाँ पे टू विन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, बस इतना होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपके फिलहाल है मिस्टेक। आफ्टर हिज इलनेस, अपनी बीमारी के बाद, द पेशेंट वॉज सिक विद लाइफ, वो अपनी लाइफ से जो है बोर हो गया। तो गाइस यहाँ पे सिक विद लाइफ नहीं, सिक के साथ वैसे भी आपका ऑफ चला करता है। क्या चला करता है? ऑफ। तो सिक ऑफ लाइफ, यानी कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई है आपके फिलहाल मिस्टेक। 346 से आगे की बात देखिए यहाँ पे। आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ सेंटेंस में उसने कहा कि आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी। अवेल के साथ में आपका हमेशा आई अवेल्ड, इसके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव केस चला करता है, जब आई के हिसाब से माई सेल्फ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? माई सेल्फ। तो सेंटेंस के सेकंड पार्ट में ही आपकी मिस्टेक हो गई है। आई अवेल्ड माई सेल्फ, आई अवेल्ड माई सेल्फ यहाँ होना चाहिए था। इस सेंटेंस का सेकंड पार्ट हो गया आपका पूरी तरह से रॉन्ग। सेंटेंस नंबर 347, आई थिंक ही ओन्स एन एक्सपेंसिव पेंटिंग बाय हुसैन। आई थिंक सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। ही ओन्स एन एक्सपेंसिव पेंटिंग बाय हुसैन। आई थिंक ही ओन्स एन एक्सपेंसिव पेंटिंग बाय हुसैन। ही ओन्स एन एक्सपेंसिव पेंटिंग बाय हुसैन। ही ओन्स एन एक्सपेंसिव पेंटिंग बाय हुसैन। ही ओन्स एन एक्सपेंसिव पेंटिंग बाय हुसैन।
बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस में कोई गलती यहाँ फिलहाल नहीं है। इट इज़ टाइम वी शुड हैव, ये तो पूरी तरह से होंगे गाइज, एक बार नहीं मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि इट इज़ टाइम वाला सेंटेंस आपका हमेशा पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, बस बात ध्यान रखें। सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आनी चाहिए थी, लेकिन कुछ ने लगाया शुड हैव, ये रॉन्ग है। वी डिड, थर्ड क्वेश्चन बनेगा डिड ही बेहतरीन रहेगा, बस वी डिड डन, नहीं वी डिड डन तो खैर गलत हो जाएगा कहना, बस फिर वी डिड ही काफ़ी है, डन भी हट जाएगा यहाँ से। वी डिड समथिंग यूजफुल, बस, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई आपकी मिस्टेक। ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक, डबल मॉडल वर्ब एक सेंटेंस में कभी नहीं आएंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब आपके साथ आ रही हैं जो कि यहाँ पर रॉन्ग है। सेंटेंस में से एक मॉडल वर्ब आपको हटानी होगी, कौन सी हटेगी ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कभी भी सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब हो तो आप हमेशा इफ़, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इनके बाद वाली मॉडल वर्ब हटाएंगे तो यहाँ पे ये व्हेन के बाद वाली मॉडल वर्ब जो है हट जाएगी और यहाँ पे ही कम्स हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अ लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वार्न द विजिटर टू बिवेयर अबाउट बियर्स। यहाँ पर ध्यान रखें गाइस, आपको जो बिवेयर वर्ड है उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आपकी चलती है, बिवेयर के साथ में ऑफ। कई बार आपने किसी स्टेशन वगैरह पर एक बोर्ड लगा भी देखा होगा, बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान, तो यहाँ पे आपका थर्ड पार्ट में अबाउट की जगह ऑफ रहने वाला है। इस गाइस सेंटेंस में आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा रॉन्ग फिलहाल। सो गाइस ये था आपका कॉमन एरर का एक छोटा सा शो किरण बुक से, बहुत शानदार। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इससे आगे के सेंटेंस में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं और लेते हैं आपसे विदा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे इतने कहने के बाद भी, अभी भी मौका है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने मित्रों को। तो फिलहाल चलते हैं गाइस, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।